कांतामणि जी। हेलो एवरीवन, ऑन पैसिव नमस्कार आप सभी को। सबसे पहले तो मैं इस मंच पर आप सभी रेगुलरली आते हैं और आप हमें इतना सराह रहे हैं, आप हमें इतना प्यार दे रहे हैं और इस प्यार के प्रति हम सभी लोग जो ऑन पैसिव इनक्रेडिबल मंच से आपसे रूबरू होते हैं हमेशा, हम सभी की ओर से हम आपको धन्यवाद कहते हैं कि आप हमें इतना प्यार दे रहे हैं। और यहाँ उपस्थित जैसे हमारे ग्रेट लीडर, ग्रेट मेंटर जसवंत सिंह जस्सी जी, हमारे ग्रेट मोटिवेटर देवीलाल जी, राजेंद्र भाटकर जी, मैन ऑफ आइडिया अजय जी, इनक्रेडिबल रोहित कांतामणि जी, पूजा जी, वासवी, अनिल जी, संजय विश्वकर्मा जी, आप सभी लोगों को नमस्कार। दोस्तों, आज के सेशन में हम कुछ अपडेट्स की बात करेंगे। अपडेट्स के साथ साथ हम कुछ प्रिकॉशंस की बात करेंगे कि हमें क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। बेसिकली देखिए, अभी जो एक्टिविटी आप देख रहे हैं ऑन पैसिव में और अभी जो एक्टिविटी चल रही है, ये एक्टिविटी अलर्ट रहने वाली एक्टिविटी है। अब अलर्टनेस किस बात की होनी चाहिए और किस तरह से हम अलर्ट रह सकते हैं, क्या क्या हमारी एक्टिविटी होनी चाहिए, कौन सी चीजें हमें ध्यान में रखनी है, क्या हमें करना है और क्या हमें नहीं करना है, इन सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। और आज के सेशन में हम कुछ अपडेट्स के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम अपडेट्स को कवर करते हैं। जैसे कि बैक ऑफिस में आपने एक स्क्रीनशॉट देखा था, मैं स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मैंने डाउनलोड करके रखा है। इसी पे होगा अभी। ये स्क्रीनशॉट देख पा रहे हैं आप? ओके, तो ये मैंने जानबूझ के इसको हिंदी में रखा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपडेट है। पहली अपडेट है, एक्चुअली तीन अपडेट है, तीन अपकमिंग अपडेट है। उसमें से सबसे पहली अपडेट हमें मिली। पहली अपडेट क्या है? सॉरी, मेरा कैमरा बंद हुआ, एक मिनट। विदाउट कैमरा चलने दीजिए सर। ओके, सॉरी। तो यहाँ पर तीन अपडेट है जो हमें मिली है। तीन में से सॉरी, तीन अपडेट है जो हमें मिलने वाली हैं। इसमें से पहली अपडेट मिली है हमें, और ये पहली जो अपडेट है ये ऑफिशियल अपडेट है ऑन पैसिव की तरफ से कि ओ कनेक्ट को आपके इकोसिस्टम के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। और नेक्स्ट जो वेबिनार होने वाला है वहां पर आपको ओ फाउंडर पर जाकर ओ कनेक्ट की लिंक को वहां से कॉपी कर कर आपको ओ कनेक्ट में ज्वाइन नहीं होना है। आप सीधा आपके इकोसिस्टम से ओ कनेक्ट के साथ ज्वाइन हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये बहुत पॉजिटिव है। इसका मतलब ये है कि ओ कनेक्ट को इकोसिस्टम के साथ इंटीग्रेट किया जा रहा है और वहां पे वो लाइव किया जा रहा है। लाइव किया जा रहा है मीन्स वहां पे वो ओपन मार्केट के लिए और फाउंडर्स के लिए लाइव होगा। और हम नेक्स्ट जो कॉर्पोरेट हमारा वेबिनार होगा वहां पे हम ओईएस से डायरेक्ट ओ कनेक्ट के माध्यम से हम वहां पर ज्वाइन हो सकते हैं। उसके बाद दूसरी अपडेट है। ये तीन तीन अपडेट है, तीन में से पहली अपडेट है और दूसरी जो अपडेट है वो अपकमिंग है और तीसरी भी अपडेट अपकमिंग है। अब दूसरी अपडेट जहां पर मैं यहाँ पर एक मेरा अंदाजा लगा पा रहा हूँ, एक गेस कर पा रहा हूँ या फिर मेरा एक लॉजिक भी लगा पा रहा हूँ कि तीसरी दूसरी जो अपडेट होगी इन तीन में से जो पहली अपडेट है, आपको ओ कनेक्ट में आप इकोसिस्टम के साथ ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरी अपडेट में भी ये हो सकती है कि इकोसिस्टम में आपको ओ कनेक्ट के लिंक्स मिल जाएंगे। और तीसरी अपडेट ये हो सकती है कि पैकेजेस और पैकेजेस की जो प्राइजेस होंगी, अलग अलग पैकेजेस होंगे या फिर यूनिवर्सल लिंक और एक सिंपल लिंक की बात हुई थी, उसमें से वहां पर जो भी पैकेजेस होंगे वो आपको अपडेट किए जाएंगे, आपको बताए जाएंगे। तो ये सारी जो चीजें है ना, ये सारी चीजें अभी इस तरफ जा रही हैं कि अभी हम
100% लाइव होने जा रहे हैं ओ कनेक्ट के साथ। अब ओ कनेक्ट के साथ जब हम लाइव होंगे तो यहाँ पर हमें हमारी लिंक्स भी मिलेगी। अब लिंक्स मिलने के बाद हम क्या कर सकते हैं उस लिंक्स के साथ? तो लास्ट जो ऐश को जो हमने सुना था पर्सनली, ऐश जब वेबिनार में बोलते हैं या उसके बाद भी कभी किसी लाइव शो में आते हैं यूट्यूब पर, एक शो था लीन मैम का, वहां पर आए थे, उन्होंने कुछ बातें कही थी वहां पर। तो उन्होंने कुछ चीजें कही थी, उसमें से कुछ एक दो चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक्चुअली ये बात मुझे अजय जी ने कही थी कि बहुत सारे जो फाउंडर्स हैं उनके मन में ये डाउट है कि 14 डेज का जो हमें ट्रायल मिलेगा, उस 14 डेज के ट्रायल को हम यूज करने के बाद प्रोडक्ट को परचेस करेंगे, या फिर हमें जैसे वो ट्रायल चालू होगा तो पहले दिन से ही हम उस प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हैं। तो एक्चुअली ये अजय जी से मेरी बात हुई थी और उन्होंने वो लीन मैम का शो अटेंड किया था, और वहां पे ऐश को एक सवाल किया गया था कि मैं तो फाउंडर हूं और मैं कन्विंस हूँ 100%, मुझे कोई डाउट नहीं है, और मैं 14 दिन रुकना भी नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जिस दिन मेरे पास ओ कनेक्ट आ जाए उसी दिन मैं उसे परचेस कर लूँ और उसी दिन से मैं प्रोडक्ट बाय करके मेरे लिंक्स को शेयर करना शुरू कर दूं। तो ऐश ने कहा था कि 14 डेज का जो ट्रायल है सबको लेना कंपलसरी है। तो इसका मतलब ये है कि 14 डेज हमें ट्रायल लेना होगा, और 14 डेज के ट्रायल के बाद हम वहां पर प्रोडक्ट परचेस करेंगे। प्रोडक्ट जैसे ही हम परचेस करते हैं हमें हमारी लिंक्स मिलेगी। अब लिंक्स मिलने के बाद उस लिंक्स को आपको शेयर करना है। अब शेयर करने के लिए उन्होंने, ऐश ने कुछ बातें कही थी कि उन्होंने कहा सबसे जरूरी बात है, उन्होंने बहुत सारी चीजें कही थी कि फाउंडर्स को क्या क्या चीजें करनी है, क्या क्या फाउंडर्स की एक्टिविटी होनी चाहिए, किस टाइप से फाउंडर्स का बिहेवियर होना चाहिए, जो हम ब्रांड एम्बेसडर कहते हैं अपने आप को। तो हमारा बिहेवियर क्या होना चाहिए मार्केट में, तो उसके बारे में कुछ उन्होंने गाइडलाइन हमें दी थी। उस गाइडलाइन को हम कभी कवर करेंगे, बट सबसे जरूरी जो उन्होंने गाइडलाइन दी, और ये गाइडलाइन और इस बात को जब से ऑन पैसिव शुरू हुई, जब से ऑन पैसिव में फाउंडरशिप लेना शुरू हुआ, जब से ऑन पैसिव के साथ लोग जुड़ने शुरू हुए, तब से ये बात बोली जा रही है कि ऑन पैसिव एमएलएम नहीं है। ऑन पैसिव एक नेटवर्क मार्केटिंग टाइप का कोई बिजनेस नहीं है। ऑन पैसिव पूरी तरह से एक आईटी कंपनी है, रियल आईटी कंपनी है। यहाँ पर रियल लोग है, रियल प्रोडक्ट है, और यहाँ पर जो भी इनोवेशन किया जा रहा है वो रियल है, और यहाँ पर टेक्नोलॉजी भी रियल एआई टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है। तो यहाँ पर आपके पास जब लिंक्स आएंगे तो ऑब्वियसली आपको ऐसे लगेगा कि इस लिंक्स को मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करूं। अब ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करने के लिए जो नेटवर्क मार्केटिंग के जो ट्रेडिशनल तरीके अभी तक लोग यूज कर रहे थे, उन सारी चीजों को आपको नहीं करना है, बिल्कुल भी मत करिए। क्योंकि इससे क्या होगा, इससे ऐसा होगा कि जैसे हम पिछले 3 सालों से बोल रहे हैं कि ऑन पैसिव नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, बट अगर उसी टाइप में इस लिंक्स को प्रमोट किया जाए मार्केट में, तो क्या होगा कि लोग समझेंगे कि आप तो बोल रहे थे कि ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, बट आप इसका मार्केटिंग तो नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू कर रहे हैं। आप लोगों को फोन कॉल्स कर रहे हैं, आप लोगों की लिस्ट बना रहे हैं, आप लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, छोटे बड़े मीटिंग्स आप ले रहे हैं। मीटिंग्स में जो लोग इनवाइट हो रहे हैं उनका बाद में आप फॉलोअप ले रहे हैं, आप उनको कॉल्स कर रहे हैं। अब जब ये सारी चीजें होती है ना, तो बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग में आप अगर 10 लोगों को बुलाते हैं तो उसमें से एक या दो लोग कन्विंस होते हैं। इससे भी कम रेशो होता है कभी कभी, और बाकी जो बचे हुए लोग होते हैं, एग्जाम्पल 100 लोग आपकी मीटिंग में, या फिर 100 लोगों की आपने लिस्ट बनाई और उनको सारा मटेरियल भेज दिया, तो उसमें से 3 या 4 लोग ही इंटरेस्टेड होंगे। बाकी जो 97 या फिर 95 जो लोग हैं वो इंटरेस्टेड नहीं होते, और आप उन्हें कॉल करते हैं, आप उन्हें फोन करते हैं कि आपको जो हमने कुछ भेजा था, कुछ डेटा भेजा था, या फिर उस मीटिंग के लिए हमने आपको बुलाया था, तो आपको किस तरह से वो मीटिंग लगी, आप हमारे प्रोडक्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या आप हमारा प्रोडक्ट बाय करेंगे। तो ये फोन कॉल शुरू हो जाते हैं, और ये बहुत सारा ये जो सिस्टम चलता है ना बेसिकली, तो ये थोड़ा सा इरिटिंग होता है। बहुत इरिटेट हो जाते हैं लोग कि बहुत बार फोन आ रहे हैं, बहुत बार फोन पे मैसेजेस आ रहे हैं, और लोग फोन उठाना बंद कर देते हैं, लोग आपसे बात करना बंद कर देते हैं। तो ये जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है ना, ये नहीं होनी चाहिए आपकी। हाँ, आप लिस्ट बना सकते हैं, एक सिंपल लिस्ट बना सकते हैं, बट उस लिस्ट को जब आप फॉलोअप पे डालेंगे या फिर उस लिस्ट को आप चीजें प्रमोट करेंगे, तो वो प्रमोट करने का एक पैटर्न होना चाहिए आपके पास, और ये पैटर्न जाता है डिजिटल मार्केटिंग से होकर। अब आप कहेंगे कि सर डिजिटल मार्केटिंग हम सबको पता नहीं है,
देखिए, आप व्हाट्सएप पे अगर किसी को मैसेज भी भेज रहे हैं तो ये भी डिजिटल मार्केटिंग ही है, बट वो मैसेज आप कौन से पैटर्न्स में भेज रहे हैं, क्या इन्फॉर्मेशन वहां पर दे रहे हैं, क्या सजेशंस वहां पे दे रहे हैं लोगों को, और फॉलोअप आप कौन से टाइप से ले रहे हैं, उस पर सारी चीजें डिपेंड होती है। इंटरनेट पर जो मार्केटिंग की जाती है उसमें भी फॉलोअप्स लिए जाते हैं। अगर नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें, वहां पे जैसे लोगों के फॉलोअप्स लिए जाते हैं, सेम हर मार्केटिंग में फॉलोअप्स लिए जाते हैं, क्योंकि जब तक आप कस्टमर्स के फॉलोअप्स नहीं लेंगे तब तक वो जो लीड है या फिर वो जो आपके कस्टमर्स है वो रियल टाइम आपके बिजनेस के साथ क्लोज नहीं होते हैं। जब हमारे पास लीड आती है तो उस लीड को क्लोज करना भी जरूरी होता है, तो फॉलोअप जरूरी है। बट यहाँ पर ये जो फॉलोअप जाएंगे तो आप व्हाट्सएप के थ्रू ऑटोमेशन मोड पर उन्हें फॉलोअप भेज सकते हैं। आप उन्हें कंपनी का एक प्रॉपर डेटा, प्रॉपर हिस्ट्री, प्रॉपर आप टूल्स और प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देकर उन्हें एक प्रोफेशनल वे से, एक डिजिटल वे से आप उन्हें सारी चीजें भेज सकते हैं। जैसे जैसे समय आगे आएगा और जैसे जैसे हमें गाइडलाइन मिलेगी तो हम इस लेवल से पूरी चीजें कवर करने वाले हैं। डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हम सारी चीजें कवर करेंगे। ऑफलाइन मार्केटिंग भी हम किस तरह से कर सकते हैं ये भी सारी चीजें कवर करेंगे। उसमें कुछ फॉर्मेट्स होंगे, उसमें कुछ पैटर्न्स होंगे और कुछ रूल्स होंगे और कुछ प्रोटोकॉल्स भी होंगे जो ऑन पैसिव की डिग्निटी को मेंटेन रखे। अब यहाँ पर बात ये भी आती है, लोग ये भी सोच रहे हैं कि मैं जब मेरे पास लिंक आएगी तो मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पर शेयर करूंगा। तो देखिए, लिंक्स आने के बाद ऐसा जरूरी नहीं है कि आप 100 लोगों को उस लिंक को शेयर करें, आप 200 लोगों को लिंक को शेयर करें। पेड प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा हूं मैं अगर अगर आप फ्री प्रोडक्ट की भी बात करते हैं, जस्ट ओमेल की अगर हम बात करते हैं, ओमेल ओमेल के बारे में भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन है इंटरनेट पर। और इसके अलावा ओमेल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो अपने आप में एक डिजिटल मार्केटिंग का या फिर ईमेल मार्केटिंग का सॉफ्टवेयर है। जब मैं ओमेल को देख रहा हूँ, जब मैं ओमेल का प्रेजेंटेशन बना रहा था तो मैंने जब ओमेल को ओपन किया और वहां पे ओमेल के जो मैं फीचर्स देख रहा हूँ, तो वो फीचर्स mailchimp.com या फिर ऐसी वेबसाइट जहाँ पर ईमेल मार्केटिंग की जाती है वहां पर है। ईमेल मार्केटिंग करने के लिए बेसिकली mailchimp.com या फिर ऐसी वेबसाइट पर जाकर आपको वहां पर ईमेल टेम्पलेट्स बनाने होते हैं। 500 मेल्स तक आप वहां पर फ्री भेज सकते हैं, उसके बाद आपको पेड उसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। उसके बाद आप वहां से अपना एक ईमेल मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च करते हैं और आपके कस्टमर्स को ईमेल्स भेजते हैं। बट ओमेल ओमेल एक ऐसा प्रोडक्ट है और इसे पूरी दुनिया अनुभव करेगी, क्योंकि ईमेल मार्केटिंग का, टेम्पलेट्स बिल्डिंग का और लीड लैंडिंग पेज और लीड जनरेशन का ये जो मार्केट है ना, बहुत बड़ा मार्केट है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का जिस तरह से मार्केट है, या फिर वीडियो एडिटिंग का जिस तरह से मार्केट है, ब्लॉगिंग का जिस तरह से मार्केटिंग है, यूट्यूब वीडियो का जिस तरह से मार्केटिंग है, सेम मार्केटिंग ईमेल मार्केटिंग का भी है। और ये मार्केट बहुत बड़ा है, यहाँ पर इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है और बहुत ज्यादा संभावना है यहाँ पर बिजनेस की। तो ईमेल मार्केटिंग के जस्ट टेम्पलेट्स के बेसिस पर कितनी सारी कंपनीज करोड़ों और अरबों रुपए कमा चुकी हैं अभी तक। लाखों डॉलर्स उनका डेली का रेवेन्यू होता है। सिंपल आपको सब्सक्रिप्शन आप देखेंगे, 100 डॉलर, $200, $50, $59, या फिर ज्यादा से ज्यादा 60 या $65 के आसपास सब्सक्रिप्शन होता है मंथली। बट वहां पे इतना ज्यादा इनकम किया जाता है। अब ये सारी चीजें जो है ना, हम पूरा दे रहे हैं ओमेल में। अब ओमेल में देखिए क्या है सबसे जरूरी ओमेल में, एक ये है कि ओमेल में आप ईमेल्स के टेम्पलेट्स बना सकते हैं। वो थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा क्रिटिकल है। मैं एक्चुअली उस पर एक प्रैक्टिकल कर रहा हूँ। अगर वो प्रैक्टिकल सक्सेसफुल हो जाता है तो हमें बाहर से टेम्पलेट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओमेल में ही हम टेम्पलेट बना पाएंगे और आपकी जो लिंक है उसको आप वहां पे इम्बिडेट करके रख सकते हैं। अगर लिंक वहां पे इम्बिडेट हो जाती है या फिर आप वहां पर जो टेम्पलेट बना रहे हो टेम्पलेट भी अगर इम्बिडेट हो जाता है, तो जैसे ही कस्टमर आप किसी को भी मेल सेंड करते हैं ओमेल के थ्रू और आपके मेल को जैसे वो क्लिक करता है तो रिडायरेक्ट हो जाएगा उस प्रोडक्ट पे जिस प्रोडक्ट की आप इंफॉर्मेशन उस मेल के माध्यम से भेज रहे हैं। तो ये बहुत प्रोफेशनल होता है। जब लोग वहां पर जाते हैं एक लैंडिंग पेज पे वो शिफ्ट हो जाएंगे या फिर रिडायरेक्ट करेंगे हम हमारे ऑन पैसिव के वेब पेज पे डायरेक्ट उस प्रोडक्ट पर जहां पर वो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट जिस प्रोडक्ट की हमने वहां पर जानकारी दी है वहां पे डायरेक्ट वो रिडायरेक्ट होंगे। वहां पे वो क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद वहां पे सारी इंफॉर्मेशन हो जाएगी। एग्जाम्पल आप ओ कनेक्ट की अगर हम बात करें, ओ कनेक्ट जैसी हमारे पास लिंक आती है, मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। ओ कनेक्ट की लिंक आने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले तो उसमें देखिए क्या होता है। यहाँ पर दो चीजें हैं, क्या आप एक्शन लेना चाहते हैं या आप एक्शन नहीं लेना चाहते हैं। अगर आप एक्शन लेना चाहते हैं तो आपके लिए पूरा मार्केट ओपन है। कब तक?
ये आने वाले 1 से 1.5 साल तक, ये मैं पर्सनल बोल रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और इसे आप कंपनी के साथ, ऑन पैसिव के साथ मत जोड़िएगा, ये मेरा लॉजिक है। मैं जो एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ, आने वाला जो भविष्य में देख पा रहा हूँ, उसके थ्रू मैं ये सारी चीजें बोल रहा हूँ। अभी देखिए, अभी अभी तक ऑन पैसिव में जो प्रोफेशनल क्राउड है, जो इन सारी चीजों को यूज करता है या फिर इन सारी प्रोडक्ट को यूज करता है, वो सारा क्राउड ऑन पैसिव में नहीं है। उनका परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ट्रस्ट नहीं किया। बहुत सारे आईटी से रिलेटेड लोग हैं, अब मेरे कितने सारे ग्रुप्स में मेरे कितने सारे फ्रेंड्स हैं, उसमें से बहुत सारे लोगों ने इस पे ट्रस्ट ही नहीं किया। उन्हें क्या लगा कि ये नेटवर्क मार्केटिंग टाइप है और ऐसा कुछ होता नहीं। बट अभी जब प्रोडक्ट दिख रहे हैं मार्केट में, अभी जब वो लोग उसको यूज करेंगे, तो उन्हें इस बात का पता चलेगा कि ऑन पैसिव एक आईटी कंपनी है और ये रियल प्रोडक्ट है। और इस प्रोडक्ट पे कंपनी एफिलिएट प्रोग्राम भी रन कर रही है। और उन लोगों को ऑन पैसिव में आने के लिए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन, मिनिमम जैसे हम लाइव हो जाएंगे, लिंक्स आ जाएगी, तो उन लोगों को आने के लिए 1 साल तक समय है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। जब तक उन उन तक ये सारी चीजें पहुंचेंगी, जब तक वो लोग उसे समझेंगे, तब वो लोग उसमें एंटर होंगे। और जब ये प्रोफेशनल लोग एंटर होंगे ना दोस्तों, तो वहां पे वो सारे लोग प्रोफेशनल है। उन्हें ईमेल मार्केटिंग पता है, उन्हें डिजिटल मार्केटिंग पता है, उन्हें ब्लॉगिंग पता है, उन्हें प्रोफेशनल वीडियो वीडियो पता है, उन्हें सारी चीजें पता है कि लिंक्स या फिर किसी भी प्रोडक्ट को किस तरह से एफिलेट किया जाता है। वो हाईली प्रोफेशनल लोग हैं, जो लाखों रुपए का रेवेन्यू जनरेट करते हैं इंटरनेट से। और उनके पास जब ऑन पैसिव की अपॉर्चुनिटी आएगी, तो वहां से जो ऑन पैसिव के लिंक्स को मार्केट में शेयर करने का एक एक नया दौर शुरू होगा, या फिर वो जो उस वक्त जब बूम होगा, तो उस बूम में हम जो लोग हैं, हम लोग नहीं टिक पाएंगे। मैं लिटरली कह रहा हूं, क्योंकि हमें इतना पता ही नहीं इंटरनेट के बारे में। हमें ना तो ईमेल मार्केटिंग इतनी पता है, ना तो हमें डिजिटल मार्केटिंग इतनी पता है, ना तो हम एफिलेट मार्केटिंग कर सकते हैं, ना तो हम ब्लॉगिंग अभी कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं हम यूट्यूब पे भी हम प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, तो इतने प्रोफेशनल वे से हम नहीं कर पाएंगे। जैसे आप ऑन पैसिव की वीडियो देख रहे हो ना, ऑन पैसिव के जो प्रोफेशनल वीडियो आते हैं ऑन पैसिव की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, वहां पर जो प्रोडक्ट्स के छोटे शॉर्ट्स वीडियो आते हैं, या फिर प्रोडक्ट से रिलेटेड जो वीडियो आते हैं ना, ये जो मैं प्रोफेशनल लोगों की बात कर रहा हूँ, वो लोग इस टाइप का मटेरियल बना के अपने चैनल पे प्रमोट करने वाले हैं। उस वक्त हम जो यहाँ पे अभी जो डेटा दे रहे हैं ना मार्केट में, इसकी वैल्यू ही नहीं होगी। तो अभी आपके लिए जैसे लिंक आ जाएगी, तो 1 से 1.5 साल तक मार्केट पूरा ओपन होगा, जब तक वो लोग एंटर नहीं करेंगे। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। जब तक वो लोग एंटर नहीं करेंगे, तब तक आपके लिए पूरा मार्केट ओपन होगा। और इस समय में अगर आप एक्शन लेना चाहते हैं, तो जितना हो सके आपके नीचे आप एक रीसेलर क्राउड बना सकते हैं। अगर आपने इस समय में रीसेलर क्राउड अगर आपके नीचे बना दिया, तो आपका जो इनकम है ना, यहाँ से आप उसे अपने लेवल पर जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। ऑन पैसिव में ऐसा बिल्कुल नहीं कहा गया कि आप यहाँ पर कुछ वर्क करेंगे, यहाँ पर आप एफर्ट लेंगे, यहाँ पर आप लिंक्स को शेयर ही करेंगे, तभी आपको यहाँ पर इनकम आएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा गया है, पहले दिन से नहीं कहा गया है, और अभी भी नहीं कहा जा रहा है। अभी सिर्फ यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपकी जब आपके पास लिंक आती है, तो आप उसे शेयर कर सकते हैं। क्या क्या शेयर कर सकते हैं, शेयर करें ऐसा भी नहीं बोला गया है, आप शेयर कर सकते हैं, आपकी इच्छा है तो। बट देखिए, ये हमारा बिजनेस है और हम इस बिजनेस के साथ इतने दिनों से जुड़े हैं, और यहाँ पे हम नहीं करते हैं शेयर, तो भी हम एक बेसिक इनकम या फिर जो कंपनी हमारे लिए डिसाइड कर रही है, एक सिंगल फाउंडरशिप की बात कर रहा हूँ मैं, जिनके नीचे कोई, जिन्होंने किसी को ब्लेस नहीं किया, और एक सिंगल फाउंडरशिप है, उसको भी उनको भी कंपनी अपने लेवल पर जो इनकम देना है वो तो देने वाली है 100%। बट जो लोग यहाँ पर लिंक शेयर करेंगे, जो अपना यहाँ पर एक एक्टिविटी के साथ अपनी इनकम को ग्रो करना चाहते हैं, तो आपके लिए पूरा मार्केट ओपन होगा 1 से 1.5 साल तक, 1 साल तक। तब तक आप जितना हो सके आपके लिंक्स को मार्केट में एक डिजिटल लेवल से, एक डिग्निटी के साथ, एक प्रोटोकॉल के साथ उसे प्रमोट करिए। और वहां पे जितना ज्यादा यूजर क्राउड आपका बढ़ता है, उतने ज्यादा रेवेन्यूज आपके बढ़ेंगे। तो ये एक बेसिक चीज होगी जो आपको लिंक्स आने के बाद आप इसे कर सकते हैं। अब ओ कनेक्ट की लिंक अगर आप शेयर करते हैं, तो ओ कनेक्ट की लिंक आप ईमेल मार्केटिंग के थ्रू कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू कर सकते हैं। ओ कनेक्ट पे आप क्या कर सकते हैं, अगर आप ब्लॉगिंग करना जानते हैं, तो आप क्या करिए, एक डोमेन बाय करिए गोडैडी से, या फिर आप होस्टगेटर से एक डोमेन बाय कर सकते हैं, एक बेसिक डोमेन। और वर्डप्रेस पे सिंपल फ्री में वेबसाइट बन जाती है वर्डप्रेस में। और
जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को टेक्निकल एंगल से या फिर आपको जो उसकी इंफॉर्मेशन है उसके बारे में उस पर लिखना शुरू करिए। अगर आप ब्लॉगिंग करना नहीं जानते हैं तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं, वहां पे आप सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि आप ब्लॉगिंग किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, और वहां पे आप ब्लॉग्स बना सकते हैं। और उस ब्लॉग में आप आपके लिंक्स को प्रमोट कर सकते हैं, उस ब्लॉग को आप गूगल में रैंक कर सकते हैं। और गूगल पे जो क्राउड जा रहा है वो अगर उस पर्टिकुलर ब्लॉग पे जाता है तो वहां से भी आपको एक ट्रैफिक जनरेट होगा। ये एफिलिएट मार्केटिंग का पार्ट है। आप अगर उस प्रोडक्ट के बारे में अच्छी इंफॉर्मेशन रखते हैं, थोड़ी स्टडी अच्छी करते हैं और एक प्रोफेशनल लेवल से कुछ यूट्यूब की वीडियोस बनाते हैं, वहां पे भी जो क्राउड आ रहा है वहां पे हमारे फाउंडर्स के अलावा बाकी मार्केट को टारगेट करना है आपको। नहीं तो यहाँ पे बेसिकली जो वीडियो सारे बन रहे हैं वो हमारे फाउंडर्स कम्युनिटी के अलावा दूसरे उसे कोई नहीं देख रहा है। डेली के कितने सारे वीडियो अपलोड होते हैं, कितने सारे लोग वीडियोज बनाते हैं, बट वहां पे उसकी व्यूज देखिए, उसके व्यूज सिर्फ हमारे फाउंडर्स के ही व्यूज है, इसके अलावा बाकी जो कम्युनिटी है उसके व्यूज नहीं है। फाउंडर्स तो ऑलरेडी है हमारे पास, वो हर कोई अपने लिंक के साथ है, हर कोई ऑन पेसिव में फाउंडर है, और उन्हें आपको टारगेट भी नहीं करना है, आपको टारगेट करना है फाउंडर्स के अलावा जो मार्केट है। तो उनके लिए जो कंटेंट यूजफुल होगा उस कंटेंट को बना के आप वहां पे भी लिंक को प्रमोट कर सकते हैं। तो ये कुछ टाइप्स हैं। आप अगर ऐसा चाहते हैं कि भाई हम छोटी बड़ी मीटिंग्स ले, तो मीटिंग्स लेने के बाद भी उस मीटिंग्स में आपका जो वे ऑफ टॉकिंग होना चाहिए, या फिर आप सारी चीजें जो बोल रहे हैं उन्हें वो भी एक प्रोफेशनल लेवल से होना चाहिए। वहां पे प्रेजेंटेशंस होनी चाहिए डिजिटली, वहां पे टूल्स और प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और वहां पे बिल्कुल ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप किसी एमएलएम को या फिर किसी नेटवर्क मार्केटिंग को आप प्रमोट कर रहे हैं। वहां पे ये लगना चाहिए कि आप एक किसी आईटी कंपनी के किसी प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, और जो लोग उसमें इंटरेस्टेड है वो उसमें अपना इंटरेस्ट शो कर सकते हैं और आपके नीचे वो फाउंडर रीसेलर बन सकते हैं। अब ऐसे कितने लोग चाहिए हमें? तो मेरा पर्सनल और एक ओपिनियन है, आपको ज्यादा लोगों की जरूरत भी नहीं है। मैंने एक वीडियो बनाया था और मैंने एक प्रेजेंटेशन भी किया था कि वी ऑल आर पार्ट ऑफ ऑटोमेशन, हम सारे लोग ऑटोमेशन का पार्ट है। ऑटोमेशन को सिर्फ ऑन पैसिव ने सिर्फ प्रोडक्ट के साथ नहीं जोड़ा है, ऑटोमेशन को ऑन पैसिव ने हमारे सारे जितने फाउंडर्स हैं ना उनके साथ भी जोड़ दिया है। अगर आप सिंपली एक व्यक्ति को भी लिंक शेयर करते हैं, एक व्यक्ति को, तो सेकेंड लेवल तक आपके नीचे 100 लोगों का एक क्राउड क्रिएट हो जाएगा, और थर्ड लेवल पे आपके नीचे 1000 लोगों का क्राउड क्रिएट हो जाएगा, और उसके फोर्थ लेवल पे आपके नीचे 1 लाख लोगों का क्राउड क्रिएट हो जाएगा अगर आप एक सिंगल व्यक्ति को भी लिंक्स शेयर करते हैं तो बहुत ज्यादा भी टारगेट आपको करने की जरूरत नहीं है। बाकी आपके एफर्ट है, आप कितना करना चाहते हो, आपकी कितनी मेहनत होगी उस पे वो डिपेंड करती है सारी चीजें। बट जो भी आप करेंगे तो वहां पे कंपनी की डिग्निटी, ऑन पैसिव का जो प्रेस्टीज है उसे आपको ध्यान में रखकर ये सारी चीजें करनी है। ओमेल, ओमेल की बात करें तो ओमेल जब मार्केट में आएगा तो बहुत सारे प्रोफेशनल लोग अट्रैक्ट होने वाले हैं ओमेल पर, क्योंकि ओमेल में बहुत सारे फीचर्स हैं। ओमेल में बेसिकली हम जब किसी को मेल सेंड करते हैं तो हमारा मेल उस व्यक्ति ने रीड किया है या नहीं किया है ये हमें पता ही नहीं चलता है। हम सोचते रहते हैं यार हमने तो मेल भेज दिया, हमारा मेल उन्होंने पढ़ा या नहीं पढ़ा। बट ओ मेल में आपको एक ऐसा फीचर मिलता है कि आपका मेल जिस व्यक्ति को, जिस कंपनी को आप भेज रहे हैं, उन्होंने उसे रीड किया नहीं किया ये भी आपको वहां पर उसका नोटिफिकेशन कंफर्मेशन मिल जाएगा। उसके बाद आप वीडियो मेल कर सकते हैं डायरेक्टली, 2 मिनट का भी वीडियो रिकॉर्ड होता है, आप डायरेक्टली वीडियो मेल कर सकते हैं। आप ईमेल मार्केटिंग के टेम्पलेट्स वहां पे डाल के ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ आप वहां पर जो आपके जिन लोगों को आपने ईमेल मार्केटिंग में टारगेट किया उन्हें ऑटोमेशन मोड पर फॉलोअप्स में भी डाल सकते हैं। आप कितने दिनों में उनका फॉलोअप्स लेना चाहते हैं, रीफॉलोअप कितने दिनों में लेना चाहते हैं, वापस से कौन सा कंटेंट आप उन्हें भेजना चाहते हैं, ये सारी चीजें आप ओमेल में कर सकते हैं। तो ओमेल एक बहुत बड़ा डिस्ट्रप्टिव प्रोडक्ट है ऑन पैसिव का। और ओमेल, ओ कनेक्ट, उसके बाद ओ स्टाफ, ओ ट्रैकर, ये 3-4 प्रोडक्ट की अगर हम बात करें ना तो ये बिलियंस में इनकी वैल्यू है, बिलियंस में। तो अभी देखिए दोस्तों, अभी अपडेटेड आप रहिएगा, और कुछ चीजें हैं जो अभी चल रही हैं कम्युनिटी में, उसमें उसकी भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आप सभी को एक सजेशन देना चाहता हूं, और ये सजेशन हम सारे लोग आपको बहुत दिनों से दे रहे हैं, फिर भी मैं एक बार इसे रिपीट करता हूं कि आपका जो ईमेल एड्रेस है, आपका गूगल का जो अकाउंट है उसका जो ईमेल एड्रेस है, उस ईमेल एड्रेस का जो पासवर्ड है उसको किसी के साथ भी शेयर मत करिएगा। आपके गूगल पासवर्ड को किसी के साथ शेयर मत
करिएगा, आपके गूगल अकाउंट के साथ आपने रिकवरी ईमेल एड्रेस और रिकवरी फोन नंबर अगर नहीं लगाया है अभी तक, तो आप वहां पे उसे लगा दीजिए, ताकि उसके थ्रू आपके अगर अकाउंट के साथ कोई छेड़खानी करता है तो आपको एक नोटिफिकेशन रिसीव होता है गूगल की तरफ से, और ये एक्टिविटी जो हो रही है आपके अकाउंट पे उसके नोटिफिकेशन के थ्रू आप जब आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो उस वक्त आपको पता चलता है कि आपके अकाउंट्स को कोई दूसरी तरफ ओपन करने का प्रयास कर रहा है, तो उस वक्त रिकवरी ईमेल एड्रेस और रिकवरी जो फोन नंबर है वो आपको बहुत हेल्प करता है। आप वहाँ पे इंस्टेंटली आप वहाँ पे आपका पासवर्ड चेंज कर सकते हैं और आपके अकाउंट को सिक्योर कर सकते हैं। ये दो बातें आप जरूर करिए, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि हमारा जो इकोसिस्टम है, अभी तक जिन लोगों ने इकोसिस्टम में एंट्री नहीं की है, अभी चांस है आपके पास, अभी आप एंट्री कर लीजिए जल्दी, क्योंकि अभी अपडेशन आने वाले हैं, तो अपडेशन में क्या चीजें चेंज होती है पता नहीं। बट जिन जिन लोगों ने नहीं किया है, अपने इकोसिस्टम में जाकर अपने अकाउंट को बना दीजिए। ओमेल से रिलेटेड कुछ लोगों को इश्यूज आ रहे हैं, कुछ लोगों के जो ओमेल्स हैं वहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं दिखा रहे हैं वो सिस्टम के साथ, तो वो सिस्टम जब अपग्रेड हो जाएगा और ये इंटीग्रेशन माइग्रेशन की सारी जो अभी चीजें चल रही है कंप्लीट हो जाएगी, फुलफिल हो जाएगी, तो उस वक्त ये इश्यूज निकल जाएंगे। कुछ लोग अपना ओ फाउंडर का अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं, पासवर्ड उनका वही है, ईमेल एड्रेस भी वही है, फिर भी वो अकाउंट ओपन नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपके पासवर्ड के थ्रू आपका ओ फाउंडर का या फिर आपका इकोसिस्टम का अकाउंट ओपन नहीं हो पा रहा है, तो इकोसिस्टम के अकाउंट को ओपन करने के लिए आप सिंपली ओटीपी को यूज करिए कुछ दिनों तक, मे बी अपडेशन चल रहे हैं उस वजह से ये सारी चीजें हो रही होगी, तो आप ओटीपी को यूज करिए। ओटीपी आपके ईमेल एड्रेस पर जाता है, उसको एंटर करके आप इकोसिस्टम में जाइए और वहां पे आपके प्रोडक्ट्स को देखिए। ओनेट को यूज करिए, ओनेट पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करिए, जो भी आपको दिन में मिलता है 10 मिनट 15 मिनट, हाफ आवर या फिर 1 घंटा 2 घंटे, दो जो भी आप समय दे सकते हैं समय दीजिए। और आपके इकोसिस्टम के साथ आपको एक्टिव रहना है, क्योंकि वहां पे भी आपके क्रेडिट्स जनरेट होने वाले हैं। अगर आप वहां पे किसी प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो वहां पे भी आपके क्रेडिट्स जनरेट होने वाले हैं। तो ये चीजें कब तक हो सकती हैं, मीन्स सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि सर ये कब तक स्टार्ट हो सकता है, कब तक ये चीजें हो सकती हैं। तो इसके लिए मार्केट में बहुत सारे भ्रम फैलाए जाते हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि केवाईसी और ओ कनेक्ट साथ में आपको मिल जाएगा, जैसे ही ओ कनेक्ट इकोसिस्टम में आ जाएगा वैसे केवाईसी के आपको ऑप्शन आ जाएंगे, आप वैसे ही केवाईसी करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। केवाईसी के लिए कुछ क्वेश्चन है, तो देखिए जब तक ऑफिशियल न्यूज आपको नहीं मिलती है बैक ऑफिस से, या फिर ऐश सर जब तक अपने वेबिनार में अनाउंस नहीं करते हैं, उसके अलावा जितनी भी बातें व्हाट्सएप पर आपके मैसेजेस पर आ रही हैं, ये सारी इधर उधर की बातें हैं। इन सारी इधर उधर की बातों को आप सीरियसली मत लीजिएगा। आपको सीरियस होना है इकोसिस्टम के प्रति, इकोसिस्टम के प्रति सीरियस होइए और आपके अकाउंट के सिक्योरिटी के प्रति सीरियस होइए। बाकी चीजों में आपको सीरियस होने की जरूरत नहीं है, बाकी जो भी अपडेशन मिलने हैं वो आपको डायरेक्टली ऐश सर और हमारे बैक ऑफिस के जरिए मिल जाएंगे। अब केवाईसी की भी थोड़ी बात करते हैं, केवाईसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो केवाईसी से रिलेटेड सबसे पहला क्वेश्चन है कि केवाईसी में आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए। केवाईसी दो टाइप की है, मैंने एक वीडियो भी बनाया था केवाईसी में, एक ऑफलाइन केवाईसी होती है और ई केवाईसी होती है। ई केवाईसी में आधार बेस है, वीडियो केवाईसी है, डिजिटल केवाईसी है, सी केवाईसी है, उसके बाद इन ऐप केवाईसी है। अगर इलेक्ट्रॉनिक ई केवाईसी होती है तो ई केवाईसी में सिर्फ आधार नंबर की जरूरत पड़ती है, आपको आधार कार्ड की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ड्राइविंग लाइसेंस की भी नहीं, या फिर आपके पैन कार्ड की या फिर आपके पासपोर्ट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपली आपके एक आधार नंबर के साथ ही आपकी केवाईसी हो जाएगी। और अभी एक गवर्नमेंट का एक एक्टिविटी चल रही है कि आपके आधार कार्ड के साथ आपके पैन कार्ड को लिंक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने आपके आधार कार्ड को आपके पैन कार्ड के साथ लिंक नहीं किया है तो आज कल उसकी एक लास्ट डेट थी 31 मार्च, बट उस डेट को अभी 2 महीने तक एक्सटेंड किया गया है। तो अगर आपने नहीं किया है तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस होंगे, वहां से देखकर आप आपके आधार को आपके पैन कार्ड के साथ लिंक कर दीजिए। अगर आपका पैन कार्ड आपके आधार के साथ लिंक हो जाता है तो फिर वहां पे आपको अलग से पैन कार्ड डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जैसे ही आप आपका आधार नंबर डालते हैं तो आपके पैन कार्ड से रिलेटेड जो आपकी इंफॉर्मेशन है टैक्स डिपार्टमेंट के पास, वो भी वहां पर मिल जाएगी, जिस कंपनी के साथ हम केवाईसी करना चाहते हैं या फिर ऑन पैसिव के साथ हम ओ केवाईसी करना चाहते हैं।
तो केवाईसी से रिलेटेड सिर्फ एक बात समझिए, अगर आपका ई केवाईसी का हमें वहां पर सिस्टम मिलता है तो सिर्फ आपको आधार कार्ड की जरूरत है। ई केवाईसी नहीं होगी, अगर डिजिटल केवाईसी होगी तो आधार कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट, इसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी, कोई भी एक डॉक्यूमेंट की। और पैन कार्ड की जरूरत होगी, अगर आपका पैन कार्ड लिंकअप है आधार कार्ड के साथ तो पैन कार्ड की भी मे भी जरूरत नहीं हो सकती है। ठीक है, वहां पे आपकी डिजिटली आपको साइन करना पड़ेगा। उसके बाद आपका एक आपका जो वीडियो है वो मे भी वहां पे वीडियो रिकॉर्ड किया जा सकता है या फिर उस वीडियो को अपलोड किया जा सकता है। कुछ सेकंड तक आपको मोबाइल या फिर आपके लैपटॉप का जो कैमरा है उसके सामने आना पड़ेगा और वहां पे वो वीडियो आपका जो फेशियल रिकॉग्निशन है वो हो जाएगा। आपके फेशियल जो नोडल्स होते हैं उसे वहां पर कैप्चर किया जाएगा और आपकी केवाईसी वहां पर सबमिट हो जाएगी। बाद में कंपनी उसे वेरीफाई करके उसे अप्रूव कर देगी। इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल केवाईसी में एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि बहुत कम समय में ये केवाईसी हो जाती है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर 7 दिन 8 दिन लगते हैं केवाईसी के लिए, बट यहाँ पे हमारा जो सिस्टम बनाया गया है ये थोड़ा सा यूनिक बनाया गया है। अभी मार्केट में जो केवाईसी के पैटर्न्स चल रहे हैं उससे थोड़ा सा अलग है, क्योंकि एश सर थोड़ा सा हमेशा नया सोचते हैं, कुछ इनोवेटिव सोचते हैं। तो ओ केवाईसी में भी उन्होंने कुछ इनोवेटिव सोचा है और उसके अकॉर्डिंग ही ओ केवाईसी ये प्रोडक्ट बनाया गया है। तो ओ केवाईसी में भी मुझे ऐसे लगता है कि बहुत जल्दी आपकी केवाईसी वेरीफाई हो जाएगी सबमिट करने के बाद। अब यहाँ पे और एक क्वेश्चन है कि क्या हम बच्चों की केवाईसी कर सकते हैं। देखिए, आधार कार्ड की अगर बात करें तो 1 साल के बच्चों के भी आधार कार्ड बनते हैं लेकिन पैन कार्ड नहीं बनते हैं। कई जगह पे मैंने सुना था कि पैन कार्ड बन रहे हैं, बट मुझे नहीं लगता है कि बैंक अकाउंट 1 या 2 या 3 साल के बच्चों के बनेंगे। जो स्टूडेंट है 7th या 8th स्टैंडर्ड में, उन लोगों के आधार कार्ड बन गए थे, उनके बैंक अकाउंट भी उनके स्कूल की तरफ से बन गए थे। अगर आपके बच्चों का आधार कार्ड और बैंक अकाउंट है, उनका आधार कार्ड है, बैंक अकाउंट है, पैन कार्ड है, तो आप आपके बच्चों की केवाईसी कर सकते हैं अगर वो 18 साल के नीचे भी हैं तो। अगर आपके बच्चों का बैंक अकाउंट नहीं है तो सिंपली आपके नाम से सारी केवाईसी करिए, आपके नाम पे उस अकाउंट को रखिए। जब आपके बच्चों का बैंक अकाउंट बन जाएगा, उनकी केवाईसी हो सकती है, उस वक्त आप उसे ट्रांसफर कर सकते हैं उनके नाम पे। और इसका क्या प्रोविजन होगा ये ऑन पैसिव और कंपनी हमें इसके अपडेट देने वाली है, तो इसके बारे में ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। केवाईसी से रिलेटेड बहुत सारे बूमर्स और बहुत सारे रूमर्स फैल रहे हैं मार्केट में, बहुत सारे लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं, तो इन सारी बातों को सुनने की आपको जरूरत नहीं है। जो भी अपडेट आएगी वो ऑफिशियली आएगी, ऑफिशियली सारी चीजें पता चल जाएगी, और ऑफिशियली अपडेट आती है तो वेबिनार के थ्रू आप सभी को पता चल जाती है। यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोग उसमें वीडियो बना देते हैं। यूट्यूब के भी वीडियोस, बहुत वीडियोस आ रहे हैं पूरे दिन में, तो आप भी वीडियो आप देख रहे हैं तो आप भी कुछ थोड़ा अपना लॉजिक लगाइए। जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है उस इन्फॉर्मेशन को थोड़ा अपने लेवल पर भी स्टडी करिए। और ब्लाइंडली आप किसी भी जो अनइथिकल वीडियोस आ रहे हैं, जो लोग ऑन पैसिव को थोड़ा सा सिर्फ यूज कर रहे हैं उस कीवर्ड को, और वो चाहते हैं कि भाई ऑन पैसिव अभी बहुत बड़ा ट्रेंडिंग कीवर्ड है और यहाँ पे बहुत सारी कम्युनिटी है, 14 लाख लोग हैं पूरी दुनिया में, इंडिया में 7-8 लाख लोग हैं, और यहाँ पे हम ऑन पैसिव के कीवर्ड को यूज करके कोई वीडियो बना देते हैं, किसी लीडर का कोई स्पीच है उसे रिकॉर्ड करके वहां पे डाल देते हैं, तो वहां पे 6-7-8 हजार व्यूज उन्हें मिल जाते हैं दिन में। अगर 3 बार ऐसा करते हो तो एटलीस्ट 20,000 व्यूज अगर दिन में वो गेन करते हैं, तो 1,000 व्यूज पे अगर कैलकुलेट करते हैं या फिर मंथली अगर कैलकुलेट करते हैं तो अच्छा खासा रेवेन्यू वो जनरेट कर रहे हैं। उन्हें कोई लेना देना नहीं फाउंडरशिप से, उन्हें कोई लेना देना नहीं ऑन पैसिव की डिग्निटी से, उन्हें कोई लेना देना नहीं कंपनी से, और ना ही कंपनी के प्रेस्टीज से उन्हें कोई लेना देना नहीं है, और किसी के लॉस या प्रॉफिट से भी उन्हें कोई लेना देना नहीं है। आप अगर ऐसे जो लोग सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए, अपने खुद के स्वार्थ के लिए वीडियो बना रहे हैं, ऐसे वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो आप उन्हें बढ़ावा दे रहे हैं। तो ऐसी चीजों को मत देखिए। जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है ऑन पैसिव का, उसके अलावा जो हमारे यूट्यूबर्स है जो इतने दिनों से वीडियो बना रहे हैं, जो अपनी एक रियल टाइम में आपको इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं और आप उन्हें जानते हैं, उन सारे लोगों को आप उन पे ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग पिछले 2-3 सालों से आपको अपडेट दे रहे हैं। तो ऐसे जो लोग हैं जो रेगुलरली आपको अपडेट दे रहे हैं समय समय पर, आप उन्हें जानते हैं, पहचानते हैं, उन लोगों के वीडियोस आप देख सकते हैं। आप उन्हें उनकी वीडियो को देखकर बहुत सारी चीजें सीख भी सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, और इकोसिस्टम के साथ आप थोड़ा सा रेगुलरली उसके साथ टच में रहिए, उसको रेगुलरली ओपन करते रहिए, और आपके जो अकाउंट है उसे सिक्योर रखिए। और ये सारी चीजें हैं दोस्तों जो हम आपसे कहना चाह रहे थे।
आशा करता हूँ ये आपको इस सेशन से हम जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आपके लिए यूजफुल रही होगी, और इनक्रेडिबल इंडिया के मंच के साथ आप जुड़ते हैं और हमेशा से जुड़ते रहिए। थैंक यू सो मच। ओवर टू कांतामणि जी।